जितने पेंडिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर थे यानी कि लिक्विडिटी, उनको लिया और एकदम से फिर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चाहे आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, चाहे आप एसएमसी बेस्ड ट्रेडर हो, अगर आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मार्केट में लगातार कंफ्यूज होते रहोगे। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है, उसके बाद कहाँ कहाँ ऑब्वियस लेवल्स हैं जहां जहां अवेलेबल होगी और इंस्टीट्यूशंस रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसको समझिए, एक लाइन में, एक वर्ड में समझते हैं। दीज आर कॉल्ड पेंडिंग ऑर्डर्स। अब सोचो, अगर आप बाई कर रहे हो, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, आपके पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ होंगे? जहां आपके टारगेट्स होंगे, जहां आपके स्टॉप लॉस, ऑब्वियस पेंडिंग ऑर्डर स्टॉप लॉस पे होंगे। ठीक है, तो पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पे होंगे? स्टॉप लॉसेस यानी कि एसएल। ठीक है, एसएल ऑर्डर। अब अगर रिटेल ट्रेडर्स को खुद पैसा बनाना है, ठीक है, तो वो करेगा क्या? वो इन्हीं स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को टारगेट करेगा। ठीक है, कैसे कर सकता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले जो ऑब्वियस लेवल्स होते हैं वो है ब्रेकआउट। जब भी मार्केट में इस तरह का ब्रेकआउट होता है तो रिटेल ट्रेडर्स इसको एज ए रेसिस्टेंस लेवल समझता है। ठीक है, वो सोचता है कि ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, और वो सोचता है ये रेसिस्टेंस लेवल है। वो क्या करता है, जैसे ही एक ब्रेकआउट कैंडल दिखता है, उस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करता है, टारगेट अराउंड 1:2 1:3 इस तरह से देता है और बैठ जाता है। लेकिन होता क्या है, प्राइस पहले तो उसका ऑर्डर इस तरह से एग्जीक्यूट करता है, फिर जो पेंडिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करके फिर उसकी टारगेट की तरफ जाता है। ये अक्सर होता है और सबसे बड़ा पेन पॉइंट है किसी भी रिटेल ट्रेडर का। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर प्राइस ने एक जोरदार ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं एक थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करूँ, आप देखो, कोई भी बंदा ये दिखेगा तो कहेगा यार ये तो एक परफेक्ट ब्रेकआउट है। तो परफेक्ट ब्रेकआउट देखते ही लोग यहाँ से खरीदेंगे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब इतना बड़ा कैंडल है तो सोचेंगे लोग कि इसके हाफ पे ही लगा देते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। अब यही स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सारे के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशंस को अगर प्राइस को ऊपर ले जाना है तो करेगा क्या? पहले तो इन सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को टारगेट करेगा। कैसे टारगेट करेगा? ऐसा फोमो क्रिएट करेगा और लोगों को और ज्यादा एंटर करने में मजबूर करेगा। अब अगर इंस्टीट्यूशंस को 20,000 30,000 50,000 करोड़ की बाइंग करनी है तो कहाँ से करेगा? जब तक वो रिटेल ट्रेडर्स को सेल करने पर मजबूर नहीं कर देगा तब तक वो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर नहीं पाएगा। तो उसने क्या किया, इस तरह की बाइंग क्रिएट की। लोग यहाँ बैठे। अब जैसे ही बैठे लोग, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस इन ऑब्वियस लेवल्स पे लगाए, प्राइस आया, प्राइस ने कुछ इस तरह का मूवमेंट क्रिएट किया। आप देख सकते हो यहाँ पर और लोगों को बैठाया, उसके बाद ये सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के साथ ही आप देख सकते हो प्राइस कैसे ऊपर की तरफ इस तरह से निकल गया। ठीक है, देख सकते हो पहले उन्होंने स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, फिर ऊपर की तरफ निकला। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन देखते ही आधे लोगों के तो पेट का पानी बाहर आ जाएगा, भाई ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये आप देखो, ये मिल गया रिटेस्ट कैंडल। इसको देखते हुए तो आधे लोग पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो इस कैंडल पे जो लोग सेल कर रहे थे अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये रहा उनका स्टॉप लॉस। अब जो बंदे इस रिटेस्ट कैंडल के नीचे सेल कर रहे थे वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशंस को अगर इस प्राइस को नीचे ले जाना है या कुछ भी करना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो इन्हीं को टारगेट करेगा। ठीक है, अब मैं एक ऑब्वियस चीज बताता हूँ, अगर इंस्टीट्यूशंस को इसे ऊपर ले जाना है, इस प्राइस को ऊपर ले जाना है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इन जितनी जगहों पे लोग सेलिंग कर रहे हैं इन सबको एब्जॉर्ब करेगा। कैसे? अपने बाई ऑर्डर से। और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा, प्राइस पहले पहले तो नीचे गया, यहाँ रिटेस्ट कैंडल भी दिया, लोग बैठे और ज़्यादा पागल हुए। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस एकदम से इस तरीके से ऊपर निकल गया। एंड दैट्स हाउ रिटेल ट्रेडर्स आर थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट, और फिर प्राइस ऊपर निकल गया इस तरह से। अनदर एग्जांपल हम लेते हैं हायर टाइम फ्रेम एरिया। अब इसको समझने के लिए क्या है, आप देख सकते हो कि मान लो प्राइस कुछ इस तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट करता है। ये मान लो 1 घंटे का चार्ट। ठीक है, अब प्राइस क्या करेगा, प्राइस आया ऐसे 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 कुछ इस तरह से, कुछ ट्रायंगल वैंगल का पैटर्न बना के इस तरह से कुछ ब्रेक डाउन दे देगा। लोग सोचेंगे अरे वाह, ये मेरा ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से मेरा ट्रेंड लाइन है, चलो भाई ये ब्रेक डाउन हो गया, लेट्स यहाँ पे हम इस तरह से सेल कर देंगे। और फिर क्या होगा, जैसे ही एक यहाँ पर ब्रेक डाउन कैंडल भी बना, लोग सेल करने बैठे, और उसके बाद क्या होगा, प्राइस धड़ाक से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वही एग्जाम्पल यहाँ हम समझते हैं। यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम एरिया था
पर हायर टाइम फ्रेम का जो ये स्विंग लो है, ये एक लिक्विडिटी एरिया है। ये एक लिक्विडिटी एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप होंगे। आप देख सकते हो, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से देखूं, इस तरह से, तो ये एक आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। ये आपका हेड है, ये आपका शोल्डर है, ये आपका शोल्डर है, ठीक है। अभी देखते ही लोग, आधे लोग तो पागल हो जाएंगे, कहेंगे अरे वाह, ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, चलो भाई ये मारते हैं यहाँ सेल, ठीक है। कैसे? अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। अब देखो, इसको देखते ही लोग पागल हो जाएंगे, कहेंगे अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया मौका है मार्केट में सेल करने का। जैसे ही वो सेल करेंगे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेगा, अपनी मेजॉरिटी बाइंग यहाँ कर लेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जितने उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स थे, इनको वो टारगेट करेगा और आप देख सकते हो प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को ट्रिगर करके ऊपर चला गया। अनदर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये एक हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी एरिया है 4 आवर्स का, ठीक है। अब देखो इधर जरा, मैं इधर एक आवरली चार्ट पे देखता हूँ, तो ये यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो गया। अब आधे लोग तो पागल हो जाए, अगर मैं इसको और ज़्यादा छोटा करता हूँ तो अब देखो 15 मिनट्स पे ये परफेक्टली एक ब्रेकडाउन है। जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ, आधे लोग पागल हो जाएंगे यहाँ पर इसे सेल करने के लिए, और यहीं पर इंस्टीट्यूशंस को मौका मिल जाएगा इसे खरीदने का। क्यों? ज़्यादातर जनता चिल्ला चिल्ला के यहाँ सेलिंग कर रही है, तो बस ज़्यादातर जनता यहाँ जहाँ सेलिंग कर रही है, वहीं पर इंस्टीट्यूशंस अपने बाई ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। और आप देख सकते हो, जैसे ही उन्होंने अपना बाई ऑर्डर प्लेस किया, प्राइस एकदम से ऊपर निकल गया। अनदर एग्जाम्पल समझते हैं जहाँ ऑब्वियस लेवल की लिक्विडिटी होती है, वो है इक्वल लोज एंड इक्वल हाइज। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे ही आप देखना कि प्राइस कुछ किसी जगह को तोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो एक कुछ इस तरह से एक इक्वल लोज क्रिएट कर देता है। तो करेगा क्या, अब लोग यहाँ पे मान लो इक्वल लो क्रिएट किया, लोग सोचेंगे अरे यार ये तो सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ बाइंग करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ अगर बाइंग करेंगे, ज़्यादातर लोग बाइंग करेंगे, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है। अब प्राइस क्या करेगा, इंस्टीट्यूशंस को अगर इसे ऊपर ले जाना है, इस प्राइस को ऊपर ले जाना है, तो क्या करेगा, सबसे पहले तो नीचे लाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ बाइंग करना चाहते हैं उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, एक झटके में, उसके बाद क्या करेगा, एक झटके में उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, एकदम से ऊपर निकल जाएगा। मैं एक ऑब्वियस एग्जांपल देता हूँ, आप देखो यहाँ, ये एक इक्वल लोज का सिचुएशन था, यहाँ इक्वल लो बना। कोई भी इसे देख के कहेगा भाई ओहो, ये तो एक सपोर्ट एरिया है, ये इस तरह से सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और आप देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, अब देखो ये एक ट्रेंड लाइन जैसा है, थ्री टचेस है, ठीक है। और ये कुछ पैटर्न भी क्रिएट किया। अब उनको इंस्टीट्यूशन को पता है कि भाई ये लोग ये से सपोर्ट लेवल समझ के यहाँ पर अपना इस तरह से बाइंग ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स इस तरह से बाइंग करेंगे। अब अगर उनको सच में इस प्राइस को ऊपर ले जाना है, तो वो ऐसे तो ले जाएंगे नहीं। वो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइस को नीचे ढकेलेंगे और सबसे पहले तो इनका स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर होगा, प्राइस एकदम से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर है इक्वल हाइज क्रिएट हुए हैं। अब जैसे ही इक्वल हाई क्रिएट हुआ, लोग सोचेंगे यार चलो भाई, ये यहाँ से ये रेसिस्टेंस लेवल है, बस इसके ही, अब जैसे ही प्राइस यहाँ आएगा मैं यहाँ बेचूंगा, ठीक है। मैं बेचूंगा, यहाँ पे कुछ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अब प्राइस क्या करता है, यहाँ जाता है, ठीक है। आप देखो ये इसने दिया कैंडल, अब लोग क्या करेंगे, इसी कैंडल के ऊपर या यहाँ कहीं बेचने की कोशिश करेंगे। प्राइस क्या करेगा, पहले तो इसके, अब आप देखो प्राइस आया, प्राइस क्या किया, पहले तो इसके ऊपर जितने पेंडिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर थे यानी कि लिक्विडिटी, इनको लिया और एकदम से फिर नीचे चला गया, ठीक है। तो दैट्स हाउ लिक्विडिटी वर्क्स इन द मार्केट। चाहे आप एसएमसी ट्रेडर हो, चाहे आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो, चाहे आप पैटर्न्स देख के ट्रेड करो, जैसे भी करो, लेकिन अगर आप किसी भी सेटअप को याद कर ले रहे हो या पैटर्न को याद कर रहे हो, तब तो आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आप लिक्विडिटी को समझ के ट्रेड करोगे,
तो आपकी ट्रेडिंग रिजल्ट्स बेटर होते जाएंगे धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं कि एक बार में बेटर हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्या क्या सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।